हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं डॉपलर इफेक्ट ऑफ लाइट। लाइट का जो डॉपलर इफेक्ट है वो साउंड के डॉपलर इफेक्ट से थोड़ा अलग है, और वो अलग इसलिए है क्योंकि साउंड का डॉपलर इफेक्ट सममित होता है, सिमेट्रिक होता है, जबकि लाइट का जो डॉपलर इफेक्ट है वो एंटी सिमेट्रिक होता है, या कहें तो असममित होता है। इसके बारे में हालांकि डिटेलिंग में बात करेंगे। लाइट के डॉपलर इफेक्ट में जब लाइट सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में रिलेटिव मोशन होती है तो उसकी फ्रिक्वेंसी में चेंज होता है, वेवलेंथ में चेंज होता है। अब वेवलेंथ में कितना चेंज हुआ उसको हम मेजर करते हैं। तो देखिए, एक एक सोर्स है लाइट का और दूसरा हमारे पास ऑब्जर्वर है। यदि ऑब्जर्वर और सोर्स दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हैं तो इस केस में ध्यान रखना, दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हैं तो ट्रिक क्या है, दोनों की लेंथ कम हो रही है। जब दोनों के बीच की लेंथ कम होती है तो इनके वेवलेंथ भी कम होगी, और यदि इन दोनों के बीच की लेंथ कम हो रही है, वेवलेंथ कम हो रही है, तो फ्रिक्वेंसी क्या होगी, बढ़ेगी। वापस बता रहे हैं, ऑब्जर्वर, साउंड और ऑब्जर्वर यदि एक दूसरे से दूर जा रहे हैं तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बढ़ रही है तो लैम्बडा भी बढ़ेगी, और लैम्बडा जब बढ़ती है तो न्यू घटती है, क्योंकि न्यू बराबर सी अपॉन लैम्बडा एक दूसरे से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। चलिए, फॉर्मूला क्या है, जो ऑब्जर्व की जाएगी और जो ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी है उसका जो डिफरेंस है, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, न्यू डैश माइनस न्यू। ये जो है ये मेजर की गई, ये ओरिजिनल है, ये रियल है, इनका जो अंतर है वो है प्लस माइनस न्यू बी बाई सी। चलिए बात करते हैं लैम्बडा की, लैम्बडा डैश माइनस लैम्बडा दैट इज प्लस माइनस लैम्बडा बी बाई सी। यहाँ जो न्यू है वो सोर्स की वास्तविक फ्रिक्वेंसी है, रियल फ्रिक्वेंसी है, ये रियल वेवलेंथ है, ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर है और ये वेलोसिटी ऑफ लाइट है। ठीक है, चलिए देखते हैं यदि फॉर्मूला कैसे अप्लाई करोगे। सोर्स ऑफ लाइट और ऑब्जर्वर एक दूसरे के पास आ रहा है, हम केस बना लेते हैं। यदि ये एक दूसरे के पास आ रहे हैं तो इस केस में जो डेल्टा लैम्बडा होगा, देखो लेंथ कम हो रही है तो वेवलेंथ कम होनी चाहिए, तो यहाँ माइनस का साइन अपेयर होगा। बात करते हैं सेकंड केस की, यदि सोर्स और ऑब्जर्वर एक दूसरे से दूर जा रहे हैं तो इनके बीच की जो लेंथ है वो बढ़ रही है, दूर जा रहे हैं तो वेवलेंथ भी बढ़ेगी, और वेवलेंथ बढ़ रही है तो हम क्या कहेंगे, डेल्टा लैम्बडा बराबर प्लस लैम्बडा बी बाई सी। हम ये भी जानते हैं कि जो लैम्बडा घटेगी तो फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी, तो इस केस के लिए फ्रिक्वेंसी क्या लिखेंगे, डेल्टा न्यू बराबर प्लस न्यू बी बाई सी, और यहाँ क्या लिखेंगे, डेल्टा न्यू बराबर माइनस न्यू बी अपॉन सी। ये है हमारी फ्रिक्वेंसी में अंतर, ये हमारी वेवलेंथ में अंतर। अब क्वेश्चन यदि ये आ गया कि आप हमको अंतर मत बताओ, हमको ये बताओ कि हम कितनी मेजर करेंगे, न्यू डैश का वैल्यू क्या है। तो देखो कैसा तरीका है उसका निकालने का। यदि दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हैं तो इस केस में जो लैम्बडा डैश होगी वो होगी लैम्बडा, यहां रूट आता है 1 प्लस माइनस बी बाई सी और प्लस माइनस बी बाई सी। प्लस माइनस कैसे लगाएंगे, वही कॉन्सेप्ट देखो, यदि एक दूसरे के पास आ रहे हैं तो क्या घटेगी भाई, घटेगी वेवलेंथ, और वेवलेंथ कम होनी चाहिए, घटनी चाहिए, इस वजह से इसको बढ़ाना पड़ेगा और इसको घटाना पड़ेगा। चलिए बात करते हैं इस केस में फ्रिक्वेंसी की। तो फ्रिक्वेंसी का भी सिमिलर फॉर्मूला होता है, 1 प्लस माइनस बी अपॉन सी, 1 प्लस माइनस बी अपॉन सी। तो देखो यदि एक दूसरे के पास आ रहे हैं तो क्या बढ़ने वाली है, फ्रिक्वेंसी। यदि फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी तो ऊपर वाला साइन प्लस होगा बढ़ाने के लिए, और नीचे वाला साइन भी क्या होगा, फ्रिक्वेंसी यदि बढ़ेगी तो नीचे वाला साइन होना चाहिए माइनस में। आया समझ में। चलिए दूसरे केस की बात कर लेते हैं। यदि साउंड और ऑब्जर्वर एक दूसरे से दूर जा रहे हैं तो क्या घटेगा, क्या बढ़ेगी, वेवलेंथ बढ़ेगी, और क्या घटेगी, फ्रिक्वेंसी। तो अभी क्या आएगा देखो, खुद बताइए आप, लैम्बडा क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, तो प्लस लगा दीजिए। नीचे वाला क्या होगा, जितना कम होगा उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा, तो माइनस लगा दिया। यदि फ्रिक्वेंसी की बात करें
तो फ्रिक्वेंसी कैसी होगी, घटेगी। तो 1 माइनस बी बाई सी और 1 प्लस बी बाई सी। बात यहाँ तक आपको समझ आई। हमने बस एक ही फॉर्मूला लगाया है वैसे, कौन सा, डेल्टा न्यू बराबर न्यू डैश प्लस न्यू डैश माइनस न्यू, मतलब जो इमेजनरी या महसूस की गई फ्रिक्वेंसी है और ये ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी है। एक कॉन्सेप्ट इस पूरे लाइट के डॉपलर इफेक्ट में ध्यान रखें, उसी से क्वेश्चन बनेगा, उसी से ही हम रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट देखते हैं, जिसके बारे में भी बात करने वाले हैं कि यदि दोनों सोर्स और साउंड पास आ रहे हैं तो वेवलेंथ घटेगी और क्या बढ़ेगी, फ्रिक्वेंसी। यदि ये दूर जा रहे हैं और दूर जा रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे, वेवलेंथ बढ़ेगी और क्या घटेगी, फ्रिक्वेंसी। वापस बता रहे हैं, यदि ये दोनों पास आ रहे हैं तो वेवलेंथ घटेगी क्योंकि इन दोनों के बीच की लेंथ घट रही है, क्या बढ़ेगी, फ्रिक्वेंसी। यदि एक दूसरे से दूर जा रहे हैं तो बढ़ेगी क्या, इन दोनों के बीच की लेंथ, इस वजह से वेवलेंथ बढ़ा दी और क्या घट जाएगी, फ्रिक्वेंसी। इसी से सारे फॉर्मूले ड्राइव होते हैं। ठीक है, आपको एक क्वेश्चन पेपर में दिया जाने वाला बस इतना है, आपको दिया जाए, चलो एक क्वेश्चन करवाई देते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। एक ड्राइवर जो है अपनी गाड़ी को कितनी स्पीड से चलाए कि गाड़ी के सामने लगा हुआ जो रेड सिग्नल है उसको ग्रीन दिखाई दे। वापस बता रहे हैं कि एक ऑब्जर्वर है, ड्राइवर है, वो अपनी गाड़ी को कितनी वेलोसिटी से चलाए कि उसको जो रेड सिग्नल है वो ग्रीन दिखाई दे। ये क्वेश्चन कई पेपर्स में आया हुआ है। इसका मतलब वो कहना चाहता है कि ओरिजिनल क्या था, रियल रेड था, और क्या दिखाई दे, ग्रीन। तो ग्रीन का मतलब क्या है, ये ओरिजिनल है, ये इमेजनरी है, ये ओरिजिनल है और ये इमेजनरी है जो महसूस हो रहा है। इसका मतलब हम जानते हैं कि रेड की जो वेवलेंथ है वो 8000 एंगस्ट्रम के आसपास होती है और जो ग्रीन की होती है वो 6000 एंगस्ट्रम के आसपास होती है। ये आपको क्वेश्चन पेपर में वो देगा। हमको क्या निकालना है, वी। तो कितनी अच्छी बात है, लैम्बडा पता है, लैम्बडा डैश पता है, वी निकालना है। तो फॉर्मूला कौन सा काम मिलेंगे, तो डेल्टा लैम्बडा बराबर प्लस माइनस लैम्बडा बी बाई सी। चलिए हम इस फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करेंगे, लैम्बडा डैश माइनस लैम्बडा लैम्बडा बी अपॉन सी। प्लस माइनस नहीं लगा रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि जब आंसर आएगा तो पता चल जाएगा आपको कि हमारा जो ऑब्जर्वर है वो पास आ रहा है या दूर जा रहा है। ठीक है, चलिए तो यहाँ देखो लैम्बडा डैश कितना है, 6000 माइनस 8000 और यहाँ लिखेंगे एंगस्ट्रम इक्वल टू लैम्बडा क्या आएगा जी, 8000 एंगस्ट्रम मल्टीप्लाई बाई वी अपॉन सी। कैलकुलेशन करेंगे तो 2000 एंगस्ट्रम बराबर 8000 एंगस्ट्रम मल्टीप्लाई बाई बी बाई सी। और देखेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, एंगस्ट्रम से एंगस्ट्रम कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा C अपॉन 4 इक्वल टू बी। हाँ जी देखो B बराबर माइनस में आ रहा है, मतलब क्या है, माइनस का मतलब है कि हमारा जो ऑब्जर्वर है वो पास में जा रहा है, किसके, साउंड के, इस वजह से जो वेलोसिटी हमको नेगेटिव मिल रही है। ठीक है, चलिए अब इसके कुछ स्पेशल पॉइंट पे बात करते हैं। ध्यान रखना ऐसा नहीं है कि ये न्यूमेरिकल आप डेल्टा लैम्बडा से कर सकते हैं। डेल्टा लैम्बडा से इसलिए किया क्योंकि इससे कैलकुलेशन करना थोड़ा ईजी होता है। आप इसको डेल्टा न्यू से भी कर सकते हैं, लेकिन न्यू याद रखना जो 10⁻⁴ में होती है वो थोड़ा सा तकलीफदेह होता है, इस वजह से हमने लैम्बडा से किया है, बाकी का किसी से भी कर सकते हैं। आ जाइए बात करते हैं स्पेशल पॉइंट की। तो फर्स्ट तो यही है कि ये इफेक्ट जो है वो कैसा है, सममित, सिमेट्रिक। कैसे है, यदि ऑब्जर्वर वही है, साउंड मूव करे, सॉरी ऑब्जर्वर वही है, सोर्स मूव करे लाइट का, b फॉर एग्जाम्पल 20 नहीं, ये तो बहुत छोटा हो जाएगा, c/4 वेलोसिटी से, और यदि सोर्स रेस्ट में है और ऑब्जर्वर मूव करे c/4 वेलोसिटी से, तो दोनों केस में जो इफेक्ट मेजर किया जाएगा वो इक्वली किया जाएगा, बराबर किया जाएगा। जबकि साउंड में ऐसा नहीं था, साउंड में डिपेंड करता था सोर्स मूव कर रहा है या ऑब्जर्व मूव कर रहा है, अलग अलग कंडीशन होती थी। दूसरा, अभी हमने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था कि यदि सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच की लेंथ घट रही है, वो एक दूसरे के नज़दीक आ रहे हैं, तो हमने कहा था लैम्बडा घटेगी। ये आपने सुना होगा, एक पढ़ा होगा रेड शिफ्ट और एक पढ़ा होगा ब्लू शिफ्ट। आपने कई बार ये भी सुना होगा कि गैलेक्सी एक्सपेंड कर रही है, हमारा जो पूरा स्पेस है वो एक्सपेंड कर रहा है और उसका जो
उसको मेज़र करने का तरीका है वो रेड शिफ्ट होता है। तो देखो उसका क्या तरीका होता है। यदि फॉर एग्जाम्पल सन है और ये हमारी अर्थ है, यदि अर्थ से सन दूर जा रहा है तो ऑब्जर्व कौन कर रहा है? अर्थ कर रहा है। कौन दूर जा रहा है? सन दूर जा रहा है। जब ऑब्जर्वर और सोर्स के बीच की डिस्टेंस बढ़ती है तो क्या बढ़ती है? वेवलेंथ बढ़ती है। और वेवलेंथ हम देखें, हम कौन सी वेवलेंथ देख सकते हैं? विजुअल रेंज वाली। तो विव गौर से यदि हम देखें तो हमको पता चलेगा कि हम धीरे धीरे कम वेवलेंथ से ज़्यादा वेवलेंथ की तरफ बढ़ते हैं। तो हमको किसकी तरफ शिफ्ट मिलेगा? रेड की तरफ। वापस बता रहे हैं, यदि हमारा जो सूरज है, सन है, वो दूर जा रहा है, ठीक है, और दूर जाने के कारण क्या बढ़ेगी? हमने बताया था वेवलेंथ बढ़ेगी। और वेवलेंथ बढ़ेगी कब? इसका मतलब हम जब वॉयलेट से रेड की तरफ जाते हैं तो भी वेवलेंथ बढ़ती है, तो हमको शिफ्ट मिलता है रेड की तरफ। इसलिए इसको क्या कहते हैं? रेड शिफ्ट। रेड शिफ्ट में हमारे जो सोर्स हैं वो दूर जा रहे होते हैं, और दूर जाने के कारण, वेवलेंथ बढ़ने के कारण हमको जो शिफ्ट है वो वॉयलेट से रेड की तरफ मिलता है। चलिए बात करते हैं ब्लू शिफ्ट की। यदि सन हमारे पास आ रहा है और हमारे पास आने के कारण जो अर्थ है उस पर क्या दिखाई देगा? डिस्टेंस कम हो रही है, तो क्या कम होगी इसके कारण? वेवलेंथ कम होगी। और वेवलेंथ कम होगी तो हमको शिफ्ट कौन सा मिलेगा? इस बार उल्टा मिलेगा। तो इसको क्या कहेंगे हम? ब्लू शिफ्ट कहेंगे। एक एग्जाम्पल पूछा गया था कि हमारी अर्थ इस पॉइंट पे हम जब मेज़र करते हैं तो हमको ब्लू शिफ्ट दिखाई देता है, और इस पॉइंट पे हमको रेड शिफ्ट दिखाई देता है। तो बताइए हमारी अर्थ किस डायरेक्शन में रोटेट कर रही है? ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया है। तो देखो, अब ब्लू शिफ्ट दिखने का क्या मतलब है? ये पॉइंट आपकी तरफ आ रहा होगा तभी तो वेवलेंथ घटेगी, तभी ब्लू शिफ्ट आएगा। और रेड शिफ्ट आने का कारण क्या है? रेड शिफ्ट इसलिए दिखाई दे रहा है कि ये आपसे दूर जा रहा होगा। तो यदि ये ऐसे घूम रही होगी तो आपको ये कंडीशन शो होगी। वापस बता रहे हैं, यदि ये ऐसे घूम रही है, ऐसे, ये कौन सा वाइस होता है? ये वाला। इस ऐसे घूम रही है। ये ऐसे घूमने का मतलब क्या? देखो, उंगली बाहर आ रही है, इसका मतलब सोर्स आपकी तरफ आ रहा है तो आपको ब्लू शिफ्ट दिखाई देगा। और यहाँ देखो, सोर्स अंदर जा रहा है, दूर जा रहा है आपसे, तो कौन सा शिफ्ट दिखाई देगा? रेड शिफ्ट दिखाई देगा। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस केस में सीधा सा कॉन्सेप्ट है, पूरे लाइट के डॉपलर इफेक्ट में यदि हम समरी करें तो सीधा सा कॉन्सेप्ट फॉलो होता है। यदि सोर्स, लाइट का सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच की डिस्टेंस बढ़ रही है, लेंथ बढ़ रही है, वो दूर जा रहे हैं, तो हमारी वेवलेंथ बढ़ेगी, जिसके कारण रेड शिफ्ट होगा। यदि साउंड का सोर्स और वेवलेंथ एक दूसरे के पास आ रहे हैं तो वेवलेंथ घटेगी, और कौन सा शिफ्ट होगा? ब्लू शिफ्ट होगा। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे अगले टॉपिक के। थैंक यू।